मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितना है वो भी अपने को कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट गिवन क्वांटिटी क्या है? रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस 50 ओम है, इंडक्टेंस एल दैट इज 80 हेनरी है, जो ईएमएफ है ई 200 वोल्ट है, और अपने को टाइम पूछा गया है कि कितने टाइम बाद में उसकी करंट है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाए। तो करंट या ग्रोथ करंट क्या था? I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टो एल, ये ग्रोथ करंट था। इसने कहा कि करंट मैक्सिमम का हाफ हो जाए, मतलब आई नॉट बाई टू इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू एल। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट, इससे अपने मिला 1 बाई टू 1 अपॉन ई टू द पावर टी बाई टू एल। दोनों तरफ लॉग ले ले तो हम ये कह सकते हैं ln2 या ln2 इक्वल्स टू टी अपॉन टू हो गया 12। हमें टाइम चाहिए तो टाइम को हम लिख सकते हैं टू ln2 के इक्वल होगा। टू क्या होता है? L बाई आर। एल की वैल्यू 80, आर की वैल्यू 50 इंटू 0.693। ln2 की वैल्यू जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 1.109 सेकेंड के इक्वल होगा। ये टाइम है। इस टाइम पर अपन कह रहे कि करंट है वो मैक्सिमम का हाफ होगा। फिर दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, और मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा? तो क्या था फॉर्मूला अपने पास? हाफ एल और मैक्सिमम करंट बेटा आई नॉट का स्क्वायर हो गया। तो इसको अपने लिखा हाफ, एल की वैल्यू कितना है 80, आई नॉट कितना होगा? ई बाई आर के इक्वल, ई की वैल्यू 200, आर की वैल्यू 50, मीन्स ये अपने को मिला 4। ये बेटा अपन करेंगे 2, 80 इंटू 2 दैट इज 160, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 8 इंटू 4 240 जूल के इक्वल होगा। ये अपन करें कि मैक्सिमम स्टोर एनर्जी 240 जूल, सॉरी 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 4 का स्क्वायर 60 था, है ना? ब्रैक होल स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 60, तो ये 8 बचा। 2 से कैंसिल किया, 16 डिवाइड बाई 2 8 बचा, 8 का स्क्वायर सॉरी 8 बचा, 8 इंटू 8 64, तो 640 जूल के इक्वल होगा। ये मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी है। यू मैक्स इक्वल्स टू 640 जूल के इक्वल होगा। In the circuit shown in the figure, switch is closed at t equals to 0. Find the time constant of the circuit. टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए जैसे हमने आरसी सर्किट में देखा था, सबसे पहले जिसके अक्रॉस अपने को टाइम कांस्टेंट या फाइंड करना है उसको ओपन कर लेते थे, तो उसको वहां से रिमूव कर दिया, फिर बैटरी को शॉर्ट कर दिया, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, और टाइम कांस्टेंट होता था आर इफेक्टिव इंटू सी। यहाँ पे अपन लिखेंगे एल इफेक्टिव, सॉरी एल अपॉन आर इफेक्टिव, एल बाई आर होता है, तो एल अपॉन आर इक्विवेलेंट वो इसका टाइम कांस्टेंट होगा। फाइंड करो, देखिए steps to find the time constant. The steps to find the time constant. The steps to find the time constant of RL circuit. RL circuit. Step 1. Remove the inductor. Remove the inductor. इंडक्टर को रिमूव करना है, मीन्स यहाँ पे remove the inductor and replace the source, replace the sources with
their internal resistance. Internal resistance. Remove the inductor and replace the sources with their internal resistance. जैसे बेटा अपन कह रहे हैं ये अपने पास सोर्स है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस 2R है और ये इंडक्टर को हमने रिमूव कर दिया। अभी इसके अक्रॉस बेटा इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे बेटा? ये 2R है, R और R किस में हो गया? पैरेलल में, R/2 हो गया और R/2 और 2R किस में हो गया? सीरीज में। तो R इफेक्टिव की अगर अपन बात करें R/2 प्लस 2R और वो बेटा हमें मिला 5R/2। तो स्टेप टू में अपन कहेंगे कि टो इक्विवेलेंट वो क्या मिला? L अपॉन R इक्विवेलेंट या इफेक्टिव के इक्वल होगा L अपॉन 5R/2 मीन्स ये हमें मिला 2L अपॉन 5R। ये इसका इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट होगा। फिर बेटा अपन बात कर रहे हैं कि करंट थ्रू द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपने को फाइंड करना। तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 2L। 2L ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। I नॉट क्या होगा? I नॉट है वो मैक्सिमम करंट। कौन सी वाली ब्रांच में? जिसमें अपन कह रहे कि तो ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं। तो हमें मिला 2L अपॉन 5R, ये जैसे सोर्स है और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर है वो एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इंडक्टर वाली ब्रांच में अपने को करंट फाइंड करना। ये जो इंडक्टर था उसको सिंपल वायर कर दिया, इसमें जो करंट है वो मैक्सिमम करंट होगा। अभी देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज x है ना। अपन यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल E है। अभी हम क्या कहेंगे कि इस नोड से जाने वाली करंट का सम 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि E, ये अपन कह रहे कि E है। तो यहाँ का क्या हो गया? 0 हो गया। ये अपन कह रहे कि 0 के इक्वल होगा। तो इस ब्रांच में अपन करंट की बात करें, पहले तो E माइनस एक्स अपॉन आर के इक्वल होगा। इसमें बेटा इसमें करंट अगर अपन देखें E माइनस एक्स अपॉन 2R के इक्वल होगा। यहाँ पे बेटा 0, इधर x है तो इसको अपने लिखा 0 माइनस एक्स अपॉन आर के इक्वल है, इक्वल्स टू बेटा व्हाट? 0। इस यहाँ से अपने को मिला 2E माइनस 2x प्लस बेटा E माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 0 हो गया। 2E E 3, तो ये हमने कहा 3E इक्वल्स टू 5x। तो x इक्वल्स टू हमें मिला 3E/5, ये x की वैल्यू है। हमें बेटा इस वाली ब्रांच में ये वाला करंट I नॉट होगा। तो I नॉट को हम लिख सकते हैं E माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 3E/5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2R मीन्स ये मिला 5 माइनस 3 2E अपॉन 5 इंटू 2R। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया मीन्स ये हमें मिला E/5R। तो करंट को बेटा अपन लिख सकते मतलब करंट होगा I नॉट की वैल्यू E अपॉन 5R हो गया एंड 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी एंड 2L को अपने लिखा 2L अपॉन 5R के इक्वल होगा। 2L अपॉन 5R मीन्स यहाँ से करंट हमें मिला I इक्वल्स टू E अपॉन 5R एंड 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 5TR अपॉन 2L के इक्वल होगा। ये अपन करें कि करंट की वैल्यू।
Consider the circuit shown. Consider the circuit shown in figure. Consider the circuit shown in figure. First, find the current. Find the current through the battery. Find the current through the battery a long time. A long time after the switch S is closed. Switch S is closed. Second, suppose the switch is open at t equals to 0. What is the time constant? What is the time constant of of the decay circuit? Time constant of the decay circuit. डीके सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा वो फाइंड करना है। और थर्ड ये कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। ये सर्किट कुछ इस टाइप से है। ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये इंडक्टर है, ये बैटरी है, सेल है, स्विच एस है। ये उठा अपन कह रहे कि सर्किट है। यस, ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट में अपन कह रहे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब अपन कह रहे कि एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी अपन कह सकते हैं, और टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो इंडक्टर बिकम शॉर्ट सर्किट। तो जब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया तो सर्किट कुछ इस टाइप से रिड्यूस हो जाएगा। ये बेटा अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये R1 है, ये इंडक्टर को अपने रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक बैटरी है, EMF, स्विच को हमने ऑलरेडी ऑन कर दिया है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि इसमें ये दोनों किस में हो गया बेटा, पैरेलल में हो गया। तो जो I है, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, ये टोटल करंट अपने को फाइंड करना। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, E अपॉन R इक्वलेंट। मीन्स ये हमने लिखा E R इक्वलेंट, दोनों पैरेलल में है, R1 R2, और ये अपने लिखा R1 प्लस R2। तो ये I की वैल्यू होगा। फिर अपन कह रहे हैं सेकेंड पार्ट ये कह रहा है टाइम कांस्टेंट, है ना, जब स्विच को ओपन कर दिया। तो टाइम कांस्टेंट के लिए अपन क्या कहेंगे, L/R1 + R2। L अपॉन R1 प्लस R2। चलो चेक करते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि R2 है, यहाँ पे ये R1 है, और इसको अपने रिमूव कर दिया। ये अपने पास R1 है, बैटरी तो ऑलरेडी ओपन हो गया, तो ये सर्किट ऐसे हो जाएगा।
इसके इक्वलेंट अपन कह रहे कि बात करेंगे, तो ये आर इक्वलेंट दोनों सीरीज में हो गया बेटा, R1 और R2, R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे जो टो है वो होगा L अपॉन आर इक्वलेंट, और उसको हम लिख सकते हैं L अपॉन R1 प्लस R2, ये टाइम कांस्टेंट होगा L अपॉन R1 प्लस R2। दूसरा अपन करें कि थर्ड पार्ट में करंट थ्रू द इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, इंडक्टर से वन टाइम कांस्टेंट के बाद में अपने को करंट फाइंड करना है। तो कौन सी करंट? डीके करंट है ना, डीके करंट अपने को फाइंड करना है। तो थर्ड अपन कह रहे हैं करंट बेटा क्या होगा, I इक्वल्स टू डीके करंट I नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन टो एल। टो एल ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आई नॉट को अपन कहेंगे मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो आई नॉट होगा बेटा ई अपॉन रेजिस्टेंस R1। देखो कैसे, हमें कौन सी करंट चाहिए, इंडक्टर वाली ब्रांच की मैक्सिमम करंट चाहिए, ये R2 है, ये बेटा अपन कह रहे कि R1 है, और ये इंडक्टर इसमें कनेक्टेड था, तो इंडक्टर तो शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी अपन कह रहे कि जब बैटरी कनेक्टेड थी तब इसमें जो करंट होगा वो मैक्सिमम आई नॉट होगा, और वो आई नॉट किसके इक्वल होगा, ई अपॉन R1 का, क्योंकि यहाँ का EMF ई, यहाँ का EMF जीरो, तो ई अपॉन R1 जो है वो आई नॉट की वैल्यू होगा। तो यहाँ से हमने कहा करंट आई, ये बेटा ई अपॉन आर नॉट ई टू दी पावर माइनस टी, और ये कह रहा है कि वन टाइम कांस्टेंट, तो सिंपल टी की जगह टू एल लिख दिया, तो माइनस टू एल अपॉन टू एल जो वन हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं आई इक्वल्स टू ई अपॉन ई R1 के इक्वल होगा, ये बेटा इसकी करंट की वैल्यू। A solenoid has an inductance. A solenoid has an inductance of 10 Henry and a resistance of 2 ohm. It is connected to a 10 volt battery. 10 volt battery. How long will it take for the magnetic energy to reach 1/4 of its maximum value? ये क्वेश्चन। given Well, quantity, yes, I got 3.45 yes, seconds. good beta, 3.465 सेकेंड, एक्सीलेंट। L 10 हेनरी के इक्वल है, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 2 ओम के इक्वल है, बैटरी का EMF 10 वोल्ट के इक्वल है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रिच 1/4। अभी मैग्नेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ L इंटू आई का स्क्वायर, और यहाँ पे अपन कहेंगे I
जो है ग्रोथ करंट I नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो एल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि U इक्वल्स टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू एल, उसका स्क्वायर हो गया। और ये मैक्सिमम का कितना होना चाहिए 1/4, तो मैं ये कह सकता हूँ 1/4 हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू एल, उसका स्क्वायर। हाफ एल आई नॉट से हाफ एल आई नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया तो 1/2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टू एल। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू एल। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं टी बाई टू एल, दोनों तरफ बेटा लॉग ले लिया, ln 2 हो गया। मीन्स टी की वैल्यू जो है ln 2 इंटू द 2 के इक्वल होगा। ln 2 की वैल्यू कितना है 0.693 बेटा, इंटू 2 कितना होगा l बाई आर, l की वैल्यू 10, r की वैल्यू 2, तो ये अपने पास कितना हो गया 5। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 5 3 जा 15 1, 5 9 जा 45 और 1 46 4 हो गया, एंड 5 6 जा 30 एंड 4 कितना 34, तो 3.465 सेकेंड ये टाइम का वैल्यू होगा। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? नोट कर दिया बेटा? A non-conducting ring of radius r and mass m having charge q uniformly distributed over its circumference is placed on a rough horizontal surface. A vertical time varying uniform magnetic field B equals to 4t square is switched on at time t equals to 0. The coefficient of the friction between the ring and the table if the ring starts rotating at t equals to 2 seconds. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो है वेरिएबल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस ट्राई करो बेटा सॉल्व करने के लिए। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क को हम फ्रिक्शन फोर्स के कारण लगने वाले टॉर्क के इक्वल करेंगे, तब तक वो रेस्ट में रहेगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क क्या होगा Q E इंड्यूस इंटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्रिक्शन फोर्स के कारण लगने वाला टॉर्क क्या होगा म्यू mg इंटू आर। आर से आर बेटा कैंसिल आउट हो गया, मीन्स अपने को म्यू चाहिए तो म्यू को हम लिख सकते हैं Q E इंड्यूस अपॉन mg के इक्वल होगा। अभी ई इंड्यूस को क्या लिखेंगे तो हमें पता ई इंड्यूस इंटू बेटा 2 पाई आर डी एल इक्वल्स टू एरिया पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी बी। बी की वैल्यू कितना है 4t स्क्वायर का, तो यहाँ से अपने को मिला ई आई पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट, और उसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन 2 4 कांस्टेंट बार टी स्क्वायर का 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट, में से अपने को मिला 4r, टी कितना बेटा 2 सेकेंड, तो ये सिंपल 8r के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रख लेते हैं, तो देखो क्या मिला म्यू इक्वल्स टू क्यू ई आई 8r अपॉन एम जी के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 8 क्यू आर अपॉन एम जी,
ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। इस फ्रिक्शन पर अपन कह रहे कि वो और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर मोशन स्टार्ट करेगा। तो 4t² लिख दिया। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट, मीन्स r/2, 4 कांस्टेंट बाहर, t² का डिफरेंशिएशन 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 4r। t इसने 2 सेकेंड दिया है तो t की जगह 2 लिख दिया, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 8r के इक्वल हो गया। इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, तो म्यू की वैल्यू मिला q इंटू 8r अपॉन mg, 8qr अपॉन mg। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है। Yes, sir. वन मोर एग्जाम्पल, ये भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, uniform magnetic field which increases linearly with time is given as B equals to B naught T, where B naught is a positive constant. B naught is a positive constant fills a cylindrical volume of radius a, conducting rod PQ of length 2L is placed in the magnetic field as shown. The induced EMF developed across bands P and Q is ये सेंटर है, ये डिस्टेंस D है, ये इसकी डिस्टेंस 2L के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड B इनवर्ट डायरेक्शन में है और अपने को ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ए कह रहा है B नॉट L अंडर रूट R² प्लस L², B है B नॉट L अंडर रूट R² माइनस L² बाई 4, C है B नॉट L अंडर रूट R² माइनस L², डी ऑप्शन है B नॉट R अंडर रूट R² माइनस L²। ये अपने पास कि जब Vp माइनस Vq की बात करें तो वो था बेटा एरिया इंटू dV बाई dt। अब बेटा इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया में हमने कहा था कि ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस कितना बेटा 2L, हाइट D है
अभी डी अपनी को दिया हुआ नहीं है ना, ऑप्शन में डी नहीं है, तो डी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये बेटा रेडियस आर है तो हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, और डी बी बाई डी टी बेटा, तो डी बाई डी टी, बी नॉट अपने पास बी है बी नॉट टी, तो यहाँ से अपने को मिला बी नॉट टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो बी नॉट एल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के इक्वल होगा, ये वी पी माइनस वी क्यू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। गुड। यस बेटा, डीपीपी में कोई डाउट?